सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। क्या काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया? हमारी मां की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। राजनेताओं, पहले राजनीति की परिभाषा तो निर्धारित करो। राजनीति की परिभाषा आपको आती नहीं और राजनेता बन के घूमते हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल बन के घूमते हो, उचित नहीं। वेदांत शास्त्रों का मंथन करके मैं राजनीति की प्रशस्त परिभाषा प्रस्तुत करता हूँ। सावधान, विश्व स्तर पर सबको जोड़ने वाली परिभाषा, अकाट्य परिभाषा, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति। श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज ने उनका श्रृंगेरी में ही अभिषेक कर दिया था। उसके बाद विदुशेखर उनके जो उत्तराधिकारी हैं, महासन्निधानम और सन्निधानम विदुशेखर भारती जी महाराज ने, उन्होंने विधिवत उनका अभिषेक किया है। हम उस अभिषेक में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो शंकराचार्य जी हैं। और कौन शंकराचार्य है ये प्रशासन तय नहीं करता है। हम लोगों की परंपरा होती है, शांकर परंपरा है। उस परंपरा में गुरु शिष्य की परंपरा होती है। तो गुरु शिष्य की परंपरा में एक तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और उन्होंने हमारे गुरुजी ने किसी को भी संन्यास नहीं दिया, केवल 2 ही अपने ब्रह्मचारियों को संन्यास दिया। एक वो जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं, हम सामने आपके बैठे हैं, और दूसरे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, दोनों को संन्यास दिया। तो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं वो, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने उनका अभिषेक किया है और हमारा भी अभिषेक किया है। तो अब प्रमाण की कहाँ आवश्यकता है? एक बात और सामने है कि जिस तरीके से वहाँ पर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ मारपीट की गई है, कहीं न कहीं ये हिंदू धर्म पर आघात है। और योगी सरकार जो है वो कहीं न कहीं अभी भी उसको लेकर डिनाई नहीं कर रही है। हाँ, हम उस घटना की निंदा करते हैं। ब्राह्मण बालकों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। गंगा स्नान करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। हमें कोई अधिकार प्राप्त हुआ है, हमने अभी प्रवचन में कहा, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अच्छा प्रयोग करना चाहिए। सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती जाती है, इसलिए सत्ता के अभिमान में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी लोग निंदा करें। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की इच्छा पूरी करना। अब यही लोग राजा हैं इस समय। तो पहले तो राजा का बेटा राजा होता था, अब आप लोग चुनाव करके उनको राजा बनाते हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की इच्छा पूरी करे। कोई भी राजा किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, उसका पोषण। हम लोग कोई चुनाव की प्रक्रिया से नहीं आते हैं, मानवोचित विधा से नहीं आते हैं। हमारे पास ऋषियों का ज्ञान विज्ञान होता है। मैं डंके की चोट से एक संकेत करना चाहता हूँ। गिद्ध की प्रजाति की रक्षा होनी चाहिए, शेर की प्रजाति की रक्षा होनी चाहिए, इसकी केवल चर्चा होती है। तो 1,97,29,49,116 वर्ष की जो सनातन ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, अगर हम उसको अपने साथ ही लेकर चले जाएंगे तो विश्व में इससे बढ़कर कोई हानि होगी क्या? इसलिए पूरे विश्व को गौरव का अनुभव करना चाहिए। हम उस परंपरा के शंकराचार्य हैं जिसने विश्व को अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित इत्यादि का विज्ञान दिया। अतः हमको विश्व ऐसा न समझे कि ये राख है। प्रशासन ने गलती तो की है, छोटी पकड़ के अपमानित किया है ब्राह्मणों को,
साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। आप माफ़ी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं? मित्रों, जब से तीर्थों के राजा प्रयागराज के संगम घाट से शंकराचार्य जी का अपमान सरकार द्वारा किया गया और बटुकों को सिखाए पकड़ पकड़ के मारा गया, तब से शंकराचार्य जी हमारे देश के अंदर चर्चाओं में हैं और वर्तमान में सरकार BS शंकराचार्य आमने सामने खड़े हुए हैं। एक महाभारत शुरू हो गया है। जैसे महाभारत में एक दूसरे सामने योद्धा खड़े हुए थे, वैसे ही वर्तमान में सरकार BS शंकराचार्य, जहां पर एक तरफ साख लगा के बैठे हुए शंकराचार्य जी कि सरकार आए, झुके और क्षमा मांगे इस अपने अति निंदनीय कृत्य की, वही सरकार चाहती है कि शंकराचार्य जी आए और हमसे माफी मांगे कि सरकार हमें माफ करे, हम पे गलती हो गई। तब से शंकराचार्य जी चर्चाओं में। तो आज हम व्याख्या करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, कोशिश करेंगे बताने की शंकराचार्य जी का क्या पद है हमारे देश के अंदर, क्या वैल्यू रही है, क्या उनका जो सनातन धर्म के लिए उनका जो संदेश है, उनका जो त्याग है, वो क्या रहा है। दोस्तों, आज हमारे भारत देश के अंदर 4 धाम हैं और चारों धामों में 4 शंकराचार्य जी हैं। गोवर्धन मठ, जिसे जगन्नाथपुरी में निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी पूर्व दिशा में स्थित है, जो भारत देश के, वहां के शंकराचार्य पीठाधीश्वर हैं। मित्रों, शारदा मठ, जो पश्चिम द्वारिका में हमारे देश के अंदर स्थित है, वहां पर आचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी वहां के शंकराचार्य हैं। और उत्तर में ज्योति मठ, उत्तर दिशा में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, जो कि अभी पूरे भारत देश के अंदर सोशल मीडिया से लेके मीडिया के लेके समाचार पत्रों तक एक सुर्खियों में हैं, जिनका अपमान प्रशासन द्वारा किया गया। वही अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी उत्तराखंड के ज्योति मठ के शंकराचार्य हैं, जिनसे हमारी सरकार डिग्रियां मांग रही है कि आप डिग्री दिखाओ। दोस्तों, इसके बाद चौथा मठ श्रीमेड़ी मठ, जो हमारे भारत देश की दक्षिण दिशा में है, जो वर्तमान में कर्नाटका में स्थित है, वहां पर स्वामी भारती तीर्थ जी शंकराचार्य पीठाधीश्वर हैं। मित्रों, शंकराचार्य पद की प्रक्रिया धार्मिक एवं गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। इसमें चुनाव या सरकार का कोई भी भूमिका नहीं होती। इसी के साथ साथ एक सवाल उठता है कि शंकराचार्य बने कैसे और यह क्यों बनाए जाते हैं। तो मित्रों, 8वीं सदी यानी कि लगभग 788 ईस्वा के आसपास ही इसका पूरा प्रक्रिया आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय में ही तय हो गई थी और आदि गुरु शंकराचार्य ने ही संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए यह चारों मठ की स्थापना किए थे। पद का ज्ञान, त्याग, तप, शास्त्रों का ज्ञान, वेद उपनिषद का गहरा ज्ञान पा लेने के बाद शंकराचार्य जी बने हुए मठाधीश अपने शिष्यों के शास्त्रार्थ करने के बाद ही उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। यह कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है, घोर तपस्या है, एक त्याग है। हिंदू धर्म का शंकराचार्य बनना मतलब अपने आप में वह हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री जी हैं, जो सत्य सनातन धर्म के ध्वजा का परचम विश्व में लहरा रहे हैं। और शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए आदिकाल से ही पूजनीय रहे थे। सनातन धर्म के वर्तमान में पूजनीय हैं और भविष्य में भी पूजनीय रहेंगे। और समस्त शंकराचार्य का जैसे अभी सम्मान था,
सम्मान है और भविष्य में भी सम्मान रहेगा। वही वर्तमान में जब तक ब्रह्मांड है, जब तक यह संसार है, शंकराचार्य जी का सम्मान रहेगा। शंकराचार्य जी कौन हैं? शासन पर जिनका शासन करने का नियम है वह हैं शंकराचार्य। वह गर्व के साथ में कहते हैं, सम्मान के साथ कहते हैं हम लोग जो भी शंकराचार्य, उनका सम्मान है, था और रहेगा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद कठोर अध्ययन करने के बाद कोई शंकराचार्य बनता है। इसलिए कुछ कथाकथित मीडिया, कुछ कथाकथित नेता हमारे देश के अंदर आज यह दुष्प्रचार कर रहे हैं, वह बंद करें और शंकराचार्य जी से माफी मांगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह संतों का देश है जहां पर संत सर्वोपरि हैं और शंकराचार्य जी सर्वोपरि हैं। उनका अपमान आज पूरे भारत देश के हिंदू समाज का अपमान है, क्योंकि वह हमारे सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। कोई किसी भी राजनीतिक दल का हो या किसी भी संगठन का हो, लेकिन यहाँ पर यह बात समझ लेना उसके लिए अति आवश्यक है कि हम किसके चढ़ा बिंदु में बैठे हुए हैं। जितनी भी देश के अंदर पार्टियां हैं, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य तमाम दल, राजनीतिक दल एवं देश के संगठन हो या सब, यह सब मनुस्मृति संगठन हैं। और यह जो परंपरा है जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा, इसकी स्थापना के लिए माना गया है कि स्वयं भगवान शिव ने अवतार लिया था। यह अवतार कृत परंपरा है। यह बात सभी हम हिंदुओं को भली बात जान लेनी चाहिए और कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसकी तुलना किसी से ही नहीं हो सकती और इसके सामने कोई भी टिक भी नहीं सकता। 2500 साल पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म की मर्यादा पीठ के पितामह हैं एवं विश्वव्यापी सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। तीर्थों के राजा प्रयागराज से बड़ी ही अप्रिय घटना हुई, जहां पर मौनी अमावस्या के शुभ दिवस पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बटुकों के साथ में संगम तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। प्रशासन द्वारा उनको स्नान करने से रोका गया और इतना ही नहीं बल्कि उनकी अपमानित कर उनके शिष्यों के साथ जूतों से शिखाएं पकड़ पकड़ के घसीटा गया। यह बहुत ही प्रशासन का घिनौना कृत्य देखने को पूरे हिंदुस्तान को मिला, पूरे विश्व ने इसको देखा। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी की मांग थी कि सरकार के इस बात की, सरकार को माफी मांगे आके, हमने वार्ता करें, हमारे पास आए और हमसे बात करें, तभी हम संगम में स्नान करेंगे। बिना स्नान करे ही वहां से शंकराचार्य जी चले गए। ना वहां पर प्रदेश के मुखिया आए, ना कोई मंत्री आया, ना प्रशासन ने उनसे माफी मांगी, बल्कि शिविर के बाहर एक नोटिस तहसीलदार द्वारा सरकार ने लगवा दिया कि आप साबित करें कि शंकराचार्य हैं कि नहीं, क्योंकि आज वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। पार्टी ने जब सर्टिफिकेट दिया ही नहीं तो आप शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप फर्जी शंकराचार्य हैं। कल्पना कीजिए मित्रों, आज शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट भी बीजेपी सरकार तय करेगी क्या किसको शंकराचार्य बनाना है, किसको नहीं, क्योंकि बीजेपी का गुणगान करे और जो भरे मंच से बोले कि हमारे देश के अंदर बीजेपी के पूर्णतः शासन में गौहत्या बंद हो गई है, प्रतिबंध है। शंकराचार्य जी जब शंकराचार्य थे, जब उन्होंने 2024 में महाकुंभ मेला में स्नान करने आए थे, तब यही उत्तर प्रदेश के प्रशासन, मुख्यमंत्री उनके आगे पीछे
शंकराचार्य के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करवा रहे थे। परंतु आज विडंबना है हमारे देश की, आज के समय जब शंकराचार्य ने जो गौ हत्या का विरोध करने का मुद्दा उठाया, शुरू किया और सरकार से एक मांग की कि हमारे देश को गौ हत्या मुक्त करें, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तब सरकार के सामने शंकराचार्य जी ने यह मुद्दा रखा था कि अगर आप हिंदू हो और हमारी गौ हत्या बंद करते हो तो आपका समर्थन देंगे, नहीं तो हम पार्टी को चेंज कर देंगे और देश की सत्ता बदल देंगे। शंकराचार्य जी को कोई मंत्री नहीं बनना है, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वह शंकराचार्य पहले से ही सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वह आशीर्वाद देते हैं तब आप मंत्री और विधायक बनते हो। सोचिए, तो आज उन्हीं को काल नेमी बोल रहे हैं, फूलों की जगह उनको जूतों से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि आप कितने बड़े धर्म के ठेकेदार हैं जो शंकराचार्य तय करेंगे, आपकी सरकार तय करेगी अरावली पहाड़ियां कितने फुट पे कटनी चाहिए, कितने फुट पे नहीं। और जो देश के अंदर कुछ भी परिस्थिति बीजेपी सरकार उत्पन्न करे, चाहे वह यूजीसी बिल हो, काले कानून हो या अन्य काले कारनामे हो, वहां पर जो भारत देश के अंदर वो संत हो या देश का नागरिक हो, अगर आपका गुणगान करता है तो वह देश का नागरिक है, अगर गुणगान नहीं करता है तो वह आतंकवादी है, कांग्रेसी है या अन्य दल का है। सत्य और असत्य क्या है इस देश के अंदर, मतदाता संतों को साबित करना है। तुम इस देश के हो कि नहीं हो, अगर बीजेपी काले कारनामे का, घोटाले का या भ्रष्टाचार की प्रशंसा करे तो ही वह सच्चे नागरिक हैं, अन्यथा वह आतंकी साबित किए जाएंगे। और तो और जो अधिकारी सच्चे देशभक्ति भाव से बिना करप्शन के सच्ची सेवाएं दे रहे हैं, उनको आप गलत और उनकी निंदा कर रहे हो, तुरंत वह निलंबित किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से ही चलना चाहिए। चाटुकारिता में डिग्रियां हासिल करे तो वही सच्चा देशभक्त है और माना जाएगा। आज देश की पार्टियां यह तय करेंगी कि शंकराचार्य की डिग्री की माफी तो कभी भी होती रहती है, पार्टियां देंगी। मौका तो सोचिए, वहीं पर था। आज अब तो यह कोई विधायक की डिग्री नहीं है, यह कोई विधायक मंत्री नहीं है जिसने 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा कर दिए और उनको पार्टी ने टिकट दे दिया और उस जगह से सांसद और विधायक या मंत्री बना दिया। लग रहा था, ये समझिए, ये दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया अपनी मर्जी से। निकल करके यह वो डिग्री है और जिस तरह से उन्होंने जिसको हासिल करने के लिए तप त्याग तपस्या करनी पड़ती है। कार्यवाही नहीं की, पर दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस भारत देश में अब आज ब्राह्मणों को नहीं, शंकराचार्य जी के ऊपर बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सवाल पैदा कर रहे हैं पार्टी के लोग सत्ता में होते हुए। होता था अगर शंकराचार्य जी ने गौ हत्या का मुद्दा उठाया है तो वो ब्राह्मण उस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए निकल करके आ रहा है कि हमारे स्वतंत्र भारत में आ रहा हो तो आए समझाएं। गौ हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे भारत देश से गौ माता को किया जा रहा है और कुछ कथित नेता कहते हैं कि नहीं। आपको यह भी पता होगा कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में बाद में कूदे, उससे पहले इस पीठ के 143 में मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने कहा, अंग्रेजों भारत खाली करो। उन्हें बिहार के मुंगेर में 1 वर्ष तक अंग्रेजों ने कारागार में बंद रखा। भारती कृष्ण जी महाराज जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, आज अंतरिक्ष इत्यादि विज्ञान में सबसे उत्कृष्ट हाथ उसी गणित का है, उस परंपरा का मैं हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता, न अपनी प्रशंसा सुनना उचित समझता हूँ, लेकिन आप महान भावों को संकेत कर देना चाहता हूँ। केवल 0 और 1 पर लगभग 1000 पृष्ठों का ग्रंथ हमने सब मिला के लिखा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ, दक्षिण कोरिया, पश्चिम कोरिया के गणितज्ञ यहाँ आकर इस मठ में गणित की पहेली सुलझाते हैं। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को उसकी जितनी समस्याएं थी सबका समाधान हमसे दिल्ली में 2 घंटे अपने माध्यम के द्वारा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे प्रति आस्था रखता है।
हॉलैंड में जो मेरा निर्णय 20 साल पहले गया था किसी धार्मिक विषय को लेकर, वहाँ के शासन तंत्र ने ज्यों के त्यों माना। शंकराचार्य का संकल्प है कि हमारे देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, जिससे हमारे देश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध हो, पूर्णतः प्रतिबंध हो। इसके तहत सरकार के द्वारा ही आगे अग्रिम आकर बोला जा रहा है कि आप जाइए, सड़कों पर उतरिए और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। गौ तस्करों को पड़ी हम उनको सजा देंगे। परंतु दुर्भाग्य हमारे भारत देश का, जहां पर गौ रक्षकों को ही सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। मोनू मानेचुर, दत्त चौधरी, अक्कू पंडित, पिंकी भैया, आस्था माँ जैसे तमाम धर्म प्रचारक, अनंत लोग जो इस पर कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर निर्भय होकर अपनी सेवा दे रहे हैं, आज सरकार उनको ही प्रताड़ित कर रही है और गौ तस्करों को नहीं, गौ रक्षकों को जेल में डाला जा रहा है। बरसों से पड़ा हुआ मोनू मानेसर जेल के अंदर, क्या कसूर था उसका? उसने अपने श्रद्धा भाव से, सच्चे दिल से गौ माता के लिए रोडों पे उतरा और कोशिश की कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। आज वर्तमान सरकार गौ हत्या को रोक नहीं पा रही है, प्रतिबंध नहीं लगा रही है, बल्कि हमारी गौ माता को विदेशों में निर्यात कर रही है, उसको धंधा समझ रही है और उसको विदेशों में, उन अरब देशों में भेज रही है जहां पर गौ माता को एक भोजन समझा जाता है। कल्पना कीजिए, शंकराचार्य का ही नहीं बल्कि समस्त हिंदू धर्म के लोगों का यह मानना है कि हमारी माँ सर्वोपरि है और भारत देश के अंदर अगर भारत को विकसित करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो सबसे पहले भारत देश के अंदर गौ माता को प्रतिबंध करें, गौ हत्या को रोक लगाएं, कड़े कानून लाएं, जिससे कि रूह कांप जाए गौ तस्करों की। गौ रक्षकों को आप रोडों पे तो उतार दिए, परंतु आपने उनको सुरक्षा क्या दिया जब वो है अपनी जान जोखिम में डालकर अपने काम में गौ हत्या को, गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, तो आज सरकार हमारी उनको ही प्रताड़ित करना चालू कर देती है, उनको भी जेलों में डाल देती है। यह सरकार का दोगला रवैया हिंदू धर्म के लोगों के प्रति साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर सरकार आज धर्म विरोधी, मंदिर विरोधी नजर आ रही है, जहां पर आक्रांताओं द्वारा जो हमारे देश के धर्म के प्रतिनिधियों को सताया जा रहा था, क्रांतिकारियों को सताया जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, वह आज वर्तमान सरकार कर रही है। क्या यही है हमारे वर्तमान भारत के विश्वगुरु बनने की कल्पना? विचार विमर्श करनी चाहिए सरकार को। मंदिरों के नाम पे, संतों के नाम पे, ब्राह्मणों के नाम पे, धर्म के नाम पे सरकार बनाई गई थी, गौ माता के नाम पे सरकार बनाई गई थी। आज वही सरकार गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है, बल्कि निर्यात के लिए गौ माता को भेजा जा रहा है। शर्मसार करने वाली है ये घटना और यह पल जिस समय हमारे देश के अंदर हमारे युवाओं को रोजगार नहीं, उनको जेल के फाटक खोल दिए गए हैं, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है, उनको गलत FIR, गलत मुकदमों में फंसाकर चंद मेडल लेने के लिए हमारे देश के संविधान और भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाने वाले लोग आज उनको प्रताड़ित करते हैं चंद पैसों के लिए। वह यह भूल जाते हैं कि हमने जो देश के अंदर देश सेवा की, देश रक्षा की बात की थी, जिसके नाम पर हमको वर्दी पहनाई गई थी और हमको शपथ दी गई थी हमारे देश के संविधान की,
हमारे देश की भगवत गीता की, उसी पवित्र ग्रंथों की कसम खाने के बाद में वह हमारे देश के अंदर करप्शन पर बढ़ावा देते हैं। मंत्री वही उच्च माना जाएगा, वही सांसद, वही विधायक सर्वोच्च माना जाएगा, उसकी मान्यता होगी जो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र से चंदा उगाकर लोगों के खून को चूसकर पैसों को उगाएगा और पार्टी फंड में जमा करेगा। वही सर्वोच्च पद का मंत्री का हकदार होगा। करप्शन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है, जहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोचिए, आज उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसकी जगह देश की सरकार उन पर प्रतिबंध लगा रही है जो इस करप्शन के खिलाफ, गौ माता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। गौ तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं और गौ रक्षक जेलों में सड़ रहे हैं। अक्कू पंडित, मोनू मानेश्वर, दक्ष चौधरी, प्रकाश डॉक्टर साहब जैसे, आस्था माँ जैसे, पिंकी भैया जैसे तमाम गुरु, ये तीन सरस्वती जैसे लोग जो चीख कर चिल्ला रहे, धर्म रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं, परंतु सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संतों के अपमान के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं, धर्म को नीचे दिखाने के लिए, धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए, यही कल्पना है हमारे विश्व गुरु बनने की। क्या इसी से हमारा देश विश्व गुरु विकसित देश बनेगा? आज शर्म आती है आज ऐसी सरकार पर जो हमारे धर्म के नाम पर वोट ले लेता है, संतों के नाम पे वोट ले लेता है, मंदिरों के नाम पे वोट ले लेता है। जब उनकी बात आती है तो अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। वह नेता आज उनके मुंह में दही जम जाता है जब लोग उनसे अपने हकों की बात करते हैं। गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है हमारा देश। इसलिए आग्रह है हमारा समस्त भारत देश की जनता की तरफ से कि वर्तमान सरकार को विचार विमर्श करने चाहिए इस पर, और सोच समझकर कड़े रूल बनाकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिलहाल आप हमारे इस पूरे घटनाक्रम पर जो हमारे देश के अंदर वर्तमान हालत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट कर बताएं और हमारे न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ पावर ऑफ इंडिया न्यूज से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय गौ माता की, जय श्री राम।